हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो इस वीडियो में करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क मेंस का रीजनिंग का सेशनल मॉक टेस्ट नंबर 1। पिछली वीडियो में हमने किया था क्वांट का, सो इस बार हम रीजनिंग का स्टार्ट कर रहे हैं। एंड एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर किसी को गाइडली का मॉक टेस्ट परचेज़ करना है, सो अभी ऑफ़र चल रहा है, तो अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो आप परचेज़ कर सकते हो। फ़िलहाल अभी लिंक वैसे मैंने डायरेक्ट जो डिस्क्रिप्शन में दे दिया, अदरवाइज़ आप गाइडली की वेबसाइट पे जाओगे ना, तो यहाँ पे जो ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे इस पर क्लिक करोगे एंड यहाँ पे, हालांकि मेरे पास ऑलरेडी है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। जैसे ही ख़त्म होगा तो यहाँ पे देखो 247 डेज है। अगर थोड़े दिन का आपके पास बचा हुआ तो यहाँ से वैलिडिटी एक्सटेंड करके आप यहाँ पर RJ12 कोड यूज़ कर सकते हो। सो आपको उस पर 12% का मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और प्राइस जो 175 इसका हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल अभी हम मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। सो अगर किसी को परचेज़ करना है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डायरेक्ट परचेज कर सकते हो जा करके। ओके, क्या हुआ? नेटवर्क तो एक सेकेंड। चेक कर लेते हैं एक बार क्या इशू है। ओके, अभी सही से चल रही है साइट। ठीक है, बीच में पता नहीं क्या इशू हो गया था एकदम से। चलो कोई बात नहीं, होता रहता है। स्टार्ट करते हैं। 50 क्वेश्चन होंगे और मार्क्स जो होने वाले हैं 60। नेक्स्ट यहाँ पर, ठीक है। सो सबसे पहले हमें पज़ल पे जंप नहीं करना है। ठीक है, जितने भी पज़ल आ रही है उनको मार्क करके आगे चलना है। ठीक है, एक और इसको भी मार्क कर लेते हैं, आगे चलते हैं। एंड इसको भी मार्क कर लेते हैं, यहाँ पे एक और, इसको भी। ओके, ये ठीक है। अभी ये क्वेश्चन है, इसको हम पहले निपटा लेते हैं। ठीक है, यही इसी तरीके से हमें एग्ज़ाम में करना है, पज़ल को स्किप करके जो बाकी क्वेश्चन हमें पहले वो करने। 15, 27 और 9 यहाँ पे है। परफेक्ट स्क्वायर भी है, इवन भी है, फॉलोड बाय परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और यहाँ पे प्राइम नंबर नहीं है। ये परफेक्ट स्क्वायर इज फॉलोड बाय द ओड नंबर, ये रहा ना, परफेक्ट और ओड नंबर है। देन द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट नंबर विद द लोवेस्ट डिजिट ऑफ द सेकेंड नंबर। लोवेस्ट डिजिट 1 नहीं है तो 16 हो जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट स्क्वायर ही हो गए। तो इवन इज फॉलोड बाय द अनदर इवन नहीं है, इफ मोर देन वन कंडीशन, ओनली वन कंडीशन। ठीक है, इवन नंबर इज फॉलोड बाय द परफेक्ट स्क्वायर, और परफेक्ट स्क्वायर ओड नंबर है तो ये भी, और इवन और ये भी है। इफ मोर देन वन देन अप्लाई ओनली वन कंडीशन एज पर द गिवन ऑर्डर। तो हम इसी को चूज करेंगे। इवन नंबर इज फॉलोड बाय द परफेक्ट स्क्वायर, देन द सम ऑफ द नंबर इज टेकन। और यहाँ पे कितना बन जाएगा? 41 आ जाएगा इसका। यहाँ पे है ओड और ओड है, ओड इज अनदर ओड, नॉन प्राइम होना चाहिए, नॉन प्राइम है। देन द डिफरेंस बिटवीन नंबर इज टेकन, तो इनका डिफरेंस आएगा 12। और यहाँ पे ओड है, सॉरी इवन है, फॉलोड बाय द परफेक्ट स्क्वायर, इनका सम हो जाएगा, कितना बनेगा? 21 पूछा गया, सम पूछा इसका 363 आ जाएगा। इसको 63 तो है ही नहीं, अरे 62 आएगा ना, क्या मैं भी मिस्टेक कर रहा हूँ छोटी छोटी। यहाँ पे 17 4p 9 21 32। What is the result of the row 1? The value of p is resultant of the row 2. So यहाँ पे हमें odd उठाना है, odd is followed by another odd non prime। डिफरेंस लेंगे इनका तो 12 आएगा। फिर है even is taken, ये आएगा नहीं, प्राइम नंबर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, even नंबर अनदर even, then the product of the second number with the lowest digit of the first number, so 32 ही आएगा, यानी p की वैल्यू आ गई 32। यहाँ पे ओड इज अनदर प्राइम, अनदर ओड नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर तो ये है ही नहीं, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर इज फॉलोड बाय द परफेक्ट प्रोडक्ट ऑफ, देन द प्रोडक्ट ऑफ वंस डिजिट इज टेकन, तो 7 चौक 28 होगा। 28 और 32 देखना है अभी, इवन है, इवन इज नहीं, इवन अनदर यूज द प्रोडक्ट ऑफ
second number with the lowest digit 64, next 24, 18, 21, 27, 21 और फिर y. What is the value of y if the resultant of both number is, ठीक है. So यहाँ पे हमें करना है even is perfect square नहीं, प्राइम नंबर है नहीं, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इवन अनदर इवन प्रोडक्ट ऑफ द सेकंड डिजिट ऑफ द फर्स्ट. 18 दूनी 36. फिर यहाँ पे स्क्वायर आएगा, वैसे तो इवन एंड परफेक्ट स्क्वायर प्राइम यानी परफेक्ट स्क्वायर इज फॉलोड बाय द ओड. प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर विद द लोवेस्ट डिजिट ऑफ द सेकंड, यहाँ पे बन गया 36 यानी कि, और इनका सम बोला है ये, तो यानी कि ये आएगा 15. 27 जो कि है ओड इज अनदर ओड, नॉन प्राइम है. डिफरेंस इनका लेंगे 6 आएगा. यहाँ पे प्लस होना चाहिए, सो 9 बनेगा इसका. ओके इसमें 4 कंडीशन है. ऑल द कॉन्सोनेंट दैट वर बिफोर m 1 to 9 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ए नहीं आएगा, बी सी डी ई एफ जी एच जे के एल, एल हो गया. फिर एम से आगे ऑल द कॉन्सोनेंट दैट अपीयर आफ्टर एम इन द अल्फाबेटिकल आर टू बी स्टार. वही तो बात हुई, दैट अपीयर आफ्टर एम बोला इसने. एम का जो कोड होगा वो 2 होगा. एन ओ नहीं आएगा, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई फिर जेड. ठीक है, हमें क्या अभी क्या देखना है, अभी यहाँ पे देखते हैं. इफ द वर्ड स्टार्ट एंड एंड विद कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट नहीं है. इफ द वर्ड स्टार्ट एंड एंड विद वोवल, स्टार्ट और एंड विद वोवल हो गया. इफ अ vowel is immediately preceded as well as followed by the consonant, then the vowel is coded as a numerical code of the second alphabet from the left end of the word. Second alphabet, ठीक है. वोवल होना चाहिए 2 यानी कि ई का बनेगा. यहाँ पे ई का कोड आएगा एम यानी कि 2. लास्ट 4 आएगा 2, लास्ट 4 है 1 2 है. यहाँ पे देख लेते हैं. अच्छा वोवल था ना, ये रहा वो स्टार्ट एंड एंड विद वोवल, तो दोनों स्टार आएंगे. एम का 2 है ही और बी का 1 हो जाएगा. ठीक है, आर का क्या होगा, आर का है 4, ये 2 आ गया. एल का आएगा 9 9 हो गया ये तो खत्म. ओके सो यहाँ पे if no condition satisfy for vowel letters, then the uncoded vowels uncoded vowels, अगर यहाँ पे कॉन्सोनेंट नहीं, तो अगर कॉन्सोनेंट है तो सेकंड की अकॉर्डिंग, सेकंड तो आई ही है तो एंड आएगा. एट द रेट कैसे आ सकता है? in case the second alphabet is vowel then the code is okay, otherwise at the rate आएगा. तो यहाँ पे ये गलत हो गया. ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये तो गलत है ही. आगे देखते हैं. आई का बनेगा फिर एंड, क्योंकि कोई कंडीशन फॉलो नहीं हो रही आई के लिए. और एल और एफ का क्या बनेगा, एल 9 है, एफ है 4. यही एकदम सही है, ये दोनों ठीक है. ये यहाँ पर ई का ये एट द रेट क्यों नहीं है, फिर ये गलत है. एक सेकेंड, एट द रेट थोड़ी आएगा. टी का क्या है, टी है 6, तो एकदम सही है, 6 आ गया.
ये तो सेकंड था, इस वजह से आया ना इधर, एकदम ठीक है। व्हाट इज द सम ऑफ द ऑल द डिजिट ऑफ द कोड? इंफॉर्मेशन, यहाँ पे एक ही हो गया है, 2 3 4 5। यहाँ पे सेकंड के अकॉर्डिंग n का क्या है, n कितना है 1, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। अब इसमें फॉलो हो नहीं रहा तो यहाँ पे एट द रेट लेंगे, ये भी एट द रेट लेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये भी एट द रेट आ जाएगा, n का आएगा 1, f का आ जाएगा 4, r कितना है, r यहाँ से 4 आएगा, m 2 था और t 6 था, तो 6 4 10 10 11 15 16 17 18 19, टोटल 19 होना चाहिए ना, 19 एंड 20, क्योंकि एक यहाँ पर भी n कितना है, नहीं हाँ n की वैल्यू तो 1 है, और यहाँ पे i और n है 5 10 20 होना चाहिए ना यार, 20 तो कोई है ही नहीं, ये हो गया। फिर n का 1 है, इधर भी o का फिर 1 ही आएगा, r का हो गया 4, m का हो गया 2। इंफॉर्मेशन है भी सही, क्या करें 21 कर देगा। यहाँ की बात करें, m इज कोडेड एज 2, m का तो चलो ठीक है, ओके डाटा भी रह गया ना अभी, DATA, तो यहाँ पे है लेकिन सेकंड ही ये है, सो ये एट द रेट आ जाएगा, यहाँ पे एंड आएगा, ये एट द रेट नहीं आएगा, एंड आएगा, जो भी है तो उसके अकॉर्डिंग तो हमें यही बन रहा है। और यहाँ पे डी का कितना है 3, और टी का यहाँ पे 6 और 3 9 है, तो 28, अभी 28 भी नहीं है, नो तो यहाँ पे हो गया, 9 और 19 यहाँ पे है, कुछ गड़बड़ हुई है, 29 हम मार्क करके आगे चलते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन का क्या बनेगा, आर यहाँ पे दोनों ये हो गए कॉन्सोनेंट, देन बोथ द कॉन्सोनेंट आर कोडेड एज अ कोड ऑफ द इमीडिएट प्रीवियस लेटर, द कॉन्सोनेंट था, यानी कि आर का क्यू आएगा, यानी कि 3 आएगा, 3 3, ये गलत है, ये 3 ठीक है। फिर यहाँ पे एम होना चाहिए, एम आएगा 2 2, ये ठीक है, 3 2 ये भी ठीक है, ये तो गलत है, ये भी गलत है, और एक ये बच गया 1 2 और लास्ट वाला बचा है। यहाँ पे देखो ये ठीक है, लेकिन अगर है तो यहाँ पे एट द रेट आना चाहिए, तो एट द रेट के अकॉर्डिंग ये दोनों बच गए। गलत किस में क्या चेंज है, यहाँ पे है, सो ये वाला ही बनेगा, एंड आएगा। सर्टेन नंबर ऑफ द सिटिंग इन ए रो नो देन 4, ठीक है, मार्क कर लेते हैं, बाद में करेंगे इसको भी। यहाँ पे क्या है, दे आर 7 रेक्टेंगुलर बॉक्सेस हैं, 1 to 10, एक सेकेंड, ओके इसको अभी हम मार्क कर लेते हैं, बाद में देखते हैं, ठीक है। अभी ये निपटा लेते हैं। रेड फिर है सम रेड आर येलो, सम रेड येलो, येलो एट द रेट, ओनली फ्यू येलो ब्लू,
ऑल ब्लू इज वाइट, ठीक है, वाइट यानी कि नो नो वाइट इज ब्लैक, ब्लैक हो गया। ब्लैक स्टार सम ब्लैक है ब्राउन, यहाँ पे सम ब्राउन इज नॉट, सम ब्राउन इज नॉट ब्लू, हाँ ये वाला पार्ट नहीं होगा। ऑल येलो कैन बी ब्लैक, ऑल येलो कैन बी ब्लैक नहीं हो सकते। सम वाइट कैन बी रेड, वाइट सम वाइट कैन बी रेड ये हो सकता है। तो 1 और 3 फॉलो होगा, बोथ 1 एंड 3 फॉलो। यहाँ पे फिर डॉलर है यानी कि नो कैट, नो कैट इज रेड, ओनली फ्यू रेड डॉग, फिर ऑल डॉग मंकी, स्टार सम मंकी हॉर्स, और यहाँ पे है लोयन, ओनली फ्यू लोयन हॉर्स, ओनली फ्यू लोयन आर हॉर्स हो गया। और सम हो, यहाँ सम तो नहीं है, नो हॉर्स इज काउ, ऑल डॉग कैन बी कैट, ऑल डॉग कैन बी कैट नहीं हो सकते। ऑल काउ कैन नेवर बी, काउ कैन नेवर बी डॉग गलत हो सकते हैं। तो ऑल मंकी कैन बी लॉयन, मंकी कैन बी लॉयन हो सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता इनको। सो ओनली थर्ड कंक्लूजन इज फॉलो। 12 यहाँ पे क्या है, सिटिंग अराउंड 2 concentric square, 4 of them are corner, ठीक है इसको मार्क कर लेते हैं एक बार। Most of the parents have moved their children from the private school to government school. The pandemic has hit the earning capacity. Earning capacity. Earning capacity of the parents very high and most of are not able to. ये इसका cause है और ये इसका effect है। Second is cause, first is effect. एक सेकंड रुकना, अभी आता हूँ। चलो आगे देखते हैं और क्या है। द स्टूडेंट दीज डेज डू नॉट हैव द हैबिट ऑफ रीडिंग एंड दैट इज द रीजन देयर knowledge in many area is not as profound as it used to be earlier, as they depend on other to tell them the important information or event. Course of action क्या होना चाहिए इसका? Schools should promote reading as a habit in student right from their early classes. Parents must help the children come closer to reading by दोनों भी हो सकते हैं ना। एक सेकेंड, यहाँ पे कहाँ गया क्वेश्चन? can be inferred from the statement. Yeah, कहते हैं the student don't help, the schools don't help, the student don't help the schools don't help students develop a reading habit. Knowledge, nothing other than reading can help
इसको एक बार मार्क ही करते हैं। नेक्स्ट क्या है, इन द फॉलोइंग sorry number, all the digits are added within the number. The difference between the highest number and the lowest, एक second, even number, all the digits are added within the number, then what is the difference between the highest number तैतीस, 10, 19, 21, 21 और 27, 7 और 3, 10, 20, 30, हाईएस्ट एंड लोवेस्ट अगर इनका डिफरेंस देखें तो 6 बनेगा। अगर यही ऐसे ही करना है तो इफ ऑल द कॉन्सोनेंट द गिवन ऑल द कॉन्सोनेंट द फॉलोइंग वर्ड आर चेंज टू थर्ड सक्सेसिव 1, 2, 3, consonant immediately followed as well as immediately by the vowel. पार्टनरशिप की बात करें अब ये पी, ये तो एज इट इज ही रहेंगे, पी क्यू आर एस टी यू, क्यू आर एस टी, टी का क्या बनेगा, पी क्यू एस टी, यू वी डब्ल्यू, ओ पी क्यू, आर का आएगा यू, एस टी यू वी, जी आई जे के, क्यू आर एस। ठीक है, अब इसको हमें ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई हो गया, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी, फिर डब्ल्यू। कौन सा कॉन्सोनेंट है आगे पीछे उसके वोवल होने चाहिए, इसमें तो कोई भी नहीं है क्योंकि ये सारे ही वोवल हो गया, इधर भी वोवल हो गए, एक भी नहीं है पार्टनरशिप में। तो एन ओ पी क्यू एच आई जे एम एन ओ पी ई, टी का डब्ल्यू आ जाएगा। यहाँ पे रहते हैं ए हो गया, बी हो गया, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू, फिर डब्ल्यू। यहाँ पे एक ही हो गया, एक तो ये हो गया। ठीक है, यानी कि सेकंड वाला तो बन ही रहा है, तो सेकंड वाले के साथ या तो थर्ड भी आएगा। देख लेते हैं, ओ आर जी ए एन आई एस ऑर्गेनाइजेशन, ओ एस डी ए आई ओ, आर एस टी यू जी एच आई जे, एन का क्या बनेगा क्यू, एस का वी, टी का डब्ल्यू, एन का क्यू। यहाँ पर रहता है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, फिर जे के एल एम एन ओ पी क्यू टी यू वी, फिर डब्ल्यू। सो ये नहीं बनेगा,
ओनली सेकंड आएगा। इसका थोड़ा सा लेंथी कर दिया मैंने क्वेश्चन में फालतू में। 3 जनरेशन ये तो करने लायक है नहीं, बाकी इजी भी हो सकता है, बोल नहीं सकते ऐसा कि हमेशा ही खराब ही होगा। कितने क्वेश्चन हुए? 14 क्वेश्चन हुआ अभी तक, एंड आई थिंक ये कुछ बचे होंगे क्वेश्चन अभी। ये देख लेते हैं, इसका कोड हमें फाइंड आउट करना है, टाइम वैल्यू और नथिंग का। यहाँ पे हमारे पास नथिंग है एक, तो यहाँ पे भी नथिंग है, इन दोनों में और कुछ कॉमन है, वैल्यू ड्यूटी कॉमन है, नथिंग तीनों में है। सो वैल्यू है इसमें लेकिन उसमें नहीं है, तो प्रॉब्लम, हाँ नथिंग मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। 3 कोड है, ये फर्स्ट वाले से निकल जाएगा। बाकी वैल्यू और टाइम देखते हैं। वैल्यू ये रहा, टाइम भी इसमें है, वैल्यू इसमें है। सो इन दोनों में से नथिंग का तो चलो कैंसिल आउट हो गया, लेकिन वैल्यू रह गया। और प्रॉब्लम इसमें है नहीं, टाइम भी नहीं है, सो वैल्यू का भी चलो निकल जाएगा मान लिया हमने, लेकिन टाइम का कोड हम इससे नहीं बता सकते। सेकंड वाले में देखते हैं, यहाँ पे नहीं है, नथिंग इसमें है, नथिंग एक इसमें है, सो नथिंग, मोरल मोरल का कैंसिल आउट हो जाएगा। सीट कॉमन है, टाइम नहीं है, तो नथिंग हम इससे भी निकाल सकते हैं। वैल्यू का ये रहा एक, वैल्यू मोरल कैंसिल आउट ही हो जाएगा। लाइफ और लेवल, लाइफ इसमें से चला गया, लेवल नहीं है, सो नहीं बता सकते। टाइम का बता सकते हैं हम यहाँ पे, चलो हम दोनों का मिला के देखें। सो वैल्यू इसमें है नहीं, नथिंग हमारा हो ही गया प्रॉब्लम, तो दोनों को मिला करके ही बता सकते हैं, सिंगल से हम एक से नहीं बता सकते। बोथ आर नेसेसरी। सॉरी। यहाँ पे है ई जो है थर्ड फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट 1 2 3, ओनली 3% यू और जे, 1 2 3, जे इधर आ गया, यू इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जे, नाइदर जे और यू एक्सपेरिमेंट, सो ये एंड पे है नहीं, तो एक ही हो सकता है इधर, लेकिन एग्जैक्ट हम यहाँ से नहीं बता सकते। ओनली 4%, 4 आएंगे यू और टी में, और एफ इज थर्ड टू द राइट ऑफ टी। A is immediate, A is an immediate neighbor of only F. So ये ऐसे ही बनेगा, A is the immediate neighbor of only F का, तो फिर यही बनेगा। फिर है only 1% U और J, और Q is 6 to the left of J। यहाँ पे ये तो ख़त्म हो गया, 4 बनाने ना, 1 2 3 4, U आ गया, 1 2 3 4 5 6, Q इधर हो जाएगा, and sit one on the extreme end। How many person are sitting? तो ओनली सेकंड से हम बता सकते हैं वैसे तो कि कितने हैं। इससे नहीं बता सकते हम, इसको मैं स्किप करूँगा। और ये वाला क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं, 8% अटेंडिंग होने, जनवरी, मार्च, मई, जून, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर। यहाँ पे क्या बताना है अभी, 3 मंथ बिफोर जी, जी अटेंड, यहाँ पे 31, ये भी 31, मार्च, मई, अगस्त,
अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जी आएगा 30 में बोला ना इसने, सो जी या तो इधर हो सकता है या फिर जी इधर हो सकता है। ओनली 2 जी और ए। सी इज इमीडिएट बिफोर ए। ठीक है, ओनली वन मंथ बिटवीन द मंथ सी और एफ। एक मंथ बीच में होगा ना, तो यहाँ पे तो कोई मंथ बीच में हुआ ही नहीं, तो ये तो कैंसिल आउट है। द नंबर ऑफ पर्सन अटेंडिंग बिफोर एफ इज वन लेस देन द आफ्टर एच। एच इधर आ गया। सो 3 मंथ बिफोर जून, जुलाई, अगस्त, फिर आ गया सितंबर। सितंबर में है 1 2 3। जून का हमें पता ही नहीं कौन है। 8 एंड द आफ्टर अगस्त, अगस्त के बाद में आएगा तो ए इधर आ सकता है या फिर ए आएगा इधर। सी 2 मंथ बिफोर ए, सितंबर, सी इधर आ जाएगा। द नंबर ऑफ द पर्सन अटेंडिंग बिफोर सी इज वन लेस देन द आफ्टर ई। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, ई इधर आ गया। फिर आ गया ओनली 3 मंथ बिटवीन ई और एच। सो यहाँ पे ई कहाँ पे है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में होना चाहिए। मई में एच, सो यहाँ पे होता है या फिर मई, जून, जुलाई, अगस्त, फिर सितंबर में आएगा ई ए सी, या तो आएगा एच इधर या फिर आएगा एच इधर। ओनली 2 पर्सन जी और एच, ये तो पॉसिबल है नहीं। जी और एच इधर आ सकता है, जी इधर आ सकता है। मार्च, अप्रैल, मई, जून नहीं बता सकते भाई, दोनों को मिला देना फिर भी हम नहीं बता सकते कि हाँ ये आएगा। बोथ टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट। अब एक क्वेश्चन तो करना ही पड़ेगा ना पजल का, कोई एक पजल तो मुझे करनी ही पड़ेगी, कौन सी करें? सेवन पर्सन है सिटिंग इन ए रो फेसिंग नॉर्थ है देयर। ठीक है, 7 पर्सन है, ए बी सी डी आई तक, ए बी ठीक है। ये द वन whose age is 33 years is 4 to the left of B। 1 2 3, 1 2 3 फोर्थ, यानी 3 तो 5 तो हो ही गए। सिट बिटवीन बी और जी, 3 3 6 और 1 7, ये तो हो गई। द नंबर ऑफ द पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ जी, जी इज राइट ऑफ जी इज 1 मोर देन, यानी कि जी हमारा इधर ही आएगा। नाइनटीन 86 कितनी एज हो जाएगी इसकी? 22 तो ये, और 10 4 14 यानी कि 36 साल। 1 2 3 4, 4 हो गए, 1 2 3, 36 बना। और अगर मैं इधर 1 लूँ, इधर आएगा 36, 2 इधर आ जाएगा 36।
ठीक है। एज मैनी यहाँ पे 1986 जो है वो 36 बनेगा। ठीक है। एज मैनी पर्सन सिट बिटवीन एफ और आई, उतने ही आई और ई के बीच में बैठेंगे। 3 है यंगर देन द एफ, ई इज एफ -3 सेकेंड टू द राइट ऑफ आई, यानी कि ये कितना बनेगा 17, तो ये हो गया 22, ये है 39 सेकेंड टू द राइट ऑफ आई, आई के सेकेंड टू द राइट हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। नो वन सिट बिटवीन आई एंड द वन 1993, आई और यहाँ पे कितना था 1983 का 39 और 1993 का कितना बनेगा 729। 2 पर्सन सिट बिटवीन ए और 11 12 13, दो हजार नौ हो गया 13। द एज ऑफ बी इज मोर देन आई, द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ आई और एच इज 1 लेस देन द एज ऑफ ए इज 1 लेस हाफ ऑफ द एज ऑफ, ये आएगा। लेकिन अब इसको हम बनाएं तो बनाएं कैसे। या तो हम ये बना सकते हैं, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, एक छोड़ के ये आई, अगर कैसे बनाए यार इसको हम, ये यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे इसमें देखो, इसमें सिर्फ एक ही पोजीशन यहाँ पे 2 छोड़ गई हो सकता है, या फिर वो हो सकता है। सो इधर में एक बार तो 3 4 5 6 7 बी 36 जी, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर क्या हो सकता है, एक अगर ये हो गया सो इधर आएगा हमारा आई, एक इधर आएगा, 2 छोड़ के इधर आएगा। या फिर मैं करूँ एक इधर, ठीक है, आई इधर आएगा, फिर एक इधर आएगा ये, और आई के 39 इधर आएगा, आई 39 इधर बनेगा ये। इसमें ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। सो फिर एक ए इधर आएगा ना, 1 2 13 इधर हो सकता है, या फिर ए इधर आ गया तो 13 इधर भी आ सकता है। ए का फिक्स नहीं है। जी 39 ये तो हो गया। ये आएगा 30 इसके अकॉर्डिंग, और अगर ये आ गया 36, ये होने तो 42 आएगा ये।
आई और 29 आएगा एक साथ। 29 में कहाँ पे लूँ, या तो ये आएगा या फिर ये आएगा 29। अगर ये 29 ले लिया तो इधर आएगा ए, ए और एच बच गया। गलत पजल उठा ली मैंने भी। कंसेंट्रिक वाली कर लेनी चाहिए थी, इससे अच्छा गलती कर दी। ये करते तो आई थिंक होने के चांसेस थे, कुछ ना कुछ करके कर लेते। इसमें बन ही नहीं रहा ये। बी इज मोर देन आई। अच्छा, बी मोर देन आई अगर मैं बनाना है तो यहाँ पर देखो, अगर मैं ये भी लूँ तो ये इधर आएगा, ये इधर आएगा। ठीक है, इधर आ गया तो ये कितना बनेगा, ये इधर 13, तो भी पॉसिबल नहीं है। ये 29 ये गलत है, यानी कि ये हमारा बनेगा ही नहीं। इधर से अभी ध्यान गया मुझे, बी ग्रेटर देन आई होना चाहिए। अगर ये वाला है पॉसिबल तो यहाँ पे ए अगर मैं लूँ, दो छोड़ के पॉसिबल ही नहीं है। इधर इधर अगर ए लूँ दो छोड़ के, इधर भी पॉसिबल नहीं है, ख़त्म हो गया ये भी। 4 5 6 7 33 36 जी बी। ठीक है, अब यहाँ पे भी हो सकता है ये, या ये भी हो सकता है। बड़ा वाला ही लेते हैं अभी हम। आई हमारा सेंटर में, एक इधर आएगा, एक छोड़ के एक इधर आ गया। ए और एच बच गया, ए और एच आएगा इधर। आई अगर ये है, आई के 39 आ गए इधर। और इसमें मुझे क्या लेना पड़ेगा फिर, ये भी हो सकता है फिर, यही तो था। फिर यहाँ पे आई लेना पड़ेगा, आई 39 इधर आएगा, फिर दो ये हो गए। ए इधर हो नहीं सकता, ए इधर भी नहीं हो सकता, ये ख़त्म है। 1 2 3 4 5 6 7 36 33 जी बी हो गया। 5 6 7 बी जी 36 हो गया, 33 हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे अगर एक इधर आई, एक इधर ले लिया, एक ये फिर एक ये इधर आएगा। आई के 39 इधर हो गया। और क्या हो सकता है, आई इधर आएगा, इधर दो ही हो गए, 39 ही हो गया। फिर आई इधर, एक ये इधर, 39 इधर हो गया। और आई के बगल में यहाँ पे 29 भी लेना पड़ेगा हमें, 29 ये हो गया। आई के बगल में 29 मैंने इधर ले लिया। अभी बी इज़ ग्रेटर देन आई भी बनाना है। ये दोनों इधर आ गए। ए अगर मैं इधर लूँ, या फिर ए इधर ही लेना पड़ेगा, दो छोड़ के 13 इधर आएगा, एच हमारा इधर आएगा। इसमें ए इधर ले नहीं सकता, ए इधर भी नहीं ले सकता, ख़त्म, इसका काम ख़त्म हुआ। यहाँ पे ए ले सकता हूँ, यहाँ पे ए मैं नहीं ले सकता, यानी कि ए फिर आएगा इधर ही, दो छोड़ के 13 इधर, एच इधर बनेगा। एक तो बच गया हमारा ये, एक बच गया ये, मिनट बचे हुए हैं 2। ए अगर मैं इधर लूँ नहीं बात बनेगी, नहीं बन सकती है। ए दो छोड़ के 13 इधर आ सकता है, ए दो छोड़ के 13 इधर आ सकता है। आई 29 कैसे बनाए अभी हम, अच्छा बी अगर मैं 29 बना दूँ, ए इधर ले लूँ दो छोड़ के 13, तो हो जाएगा बी ग्रेटर देन, और एच इधर आ जाएगा। और क्या है, 3 का गैप भी है, ये भी ठीक है। इनमें 3 का गैप नहीं है, ख़त्म।
इनमें 3 का गैप है, ये भी ठीक है। चलो और क्या है, ये ख़त्म हुआ, ये भी ख़त्म हुआ है, ये भी आई और एच, एच और एफ। कोई क्वेश्चन हो सकता है तो वो देख लेते हैं ना एक बार। हाउ मेनी पर्सन सेट बिटवीन जी एंड द एल डेस्ट, एल डेस्ट का पता ही नहीं हमें। सो जी और बी का पता है क्या, नहीं पता। ए का पता है 33 है, 34 हो जाएगा इक्वल्स टू में जी प्लस 29, 29 जाएगा तो यहाँ पे 18 में 9, यहाँ पे कितना 5 3 39 आ गया जी का। जी का 39 हो कैसे सकता है, नहीं हो सकता, यानी कि ख़त्म हो गई है। यहाँ पे अगर ए कितना है, ए का हमें नहीं पता, जी और बी का भी नहीं पता। एक कंफर्म हो गया कि बनेगा तो हमारा यही बनेगा। कुछ और बता सकते हैं क्या हम यहाँ से? फाइनल 2 पर्सन पीपल सिट ए एन, नहीं है। सम ऑफ ए और आई 48 में से 13 जाएगा, 5 35 हो सकता है ए का। डिफिनेटली ई और बी का पता ही नहीं यार, ये तो ई या तो इधर आएगा या फिर इधर आएगा। जी और बी आई, इतना तो कंफर्म हो गया कि यही बनना था, बाकी हो नहीं पाया एक भी। चलो रिजल्ट चेक कर लेते हैं। वाह, गलत भी हो गए, काफ़ी ख़राब रहा है स्कोर तो। 3 क्वेश्चन गलत लिटरली। सिर्फ थर्ड बनना था इसमें, सेकंड आएगा ही नहीं। यहाँ पे ओनली 1 आएगा, बोथ नहीं। यार 1 से हम टाइम कैसे निकाल सकते हैं? 1 सेकेंड, टाइम का सिर्फ इसमें वैल्यू, वैल्यू अगर नथिंग चला गया था। प्रॉब्लम, प्रॉब्लम तो हाँ ये रहा ना प्रॉब्लम, प्रॉब्लम भी तो था, सही बात है। बोथ 1 और 2, ये ख़राब हो गया टेस्ट। बाकी स्कोर बना है 15.9, परसेंटाइल आई है ओनली 74। आप लोग बताना क्या स्कोर रहा इस मॉक टेस्ट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।